कल अथॉरिटी को बुलवाएं कि भाई इतनी खर्चे हो रही, लागत हो रही है, आपकी ओर से होनी चाहिए। तो वो ऐसा रूस रहे हैं कि कोई घरवाली रूसती है 15,000 रुपये ही देंगे। अरे क्यों देंगे भाई, कार्यक्रम आपका है, हम भी आपके सेवक हैं, काम मेरा थोड़ी है, ये समाज का काम है। समाज के लिए आप लड़ो, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम आपके लिए रहेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे हम? जहाँ जाते हैं चंदा के लिए, भैया ऐसा करना है तो 5 रुपये थमाते, लगता है कि हम भीख मांगने वाले हैं। हम भी कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम भी कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिशियल हम भी स्टाफ है, बैंक में ही है। तो हम, लेकिन फिर भी हम 10 दिन कार्यक्रम में लगे रहते हैं, बैंक छोड़ देते हैं। कमिश्नर को भी सारी प्रोग्राम के लिए अवगत कराया सर। इसके बाद खुद DM LY को हाथ में हम सफाई के लिए भी देखिए अथॉरिटी को दिए, इसकी रिसीविंग यहाँ है। DM साहब खुद दिए पानी छुड़वाने के लिए, जो कि CDO को उसी समय रेफ़र करने के लिए वादा किए। अब CDO साहब क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। और कल कमिश्नर से मौखिक बातचीत हुई 3 बजे शाम को मीटिंग पे। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है डोम व्लॉग्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं नदी के बारे में। जो हमारे देश की नदियाँ जो होती है, छठ पूजा में उनकी क्या हालत होती है, या फिर छठ पूजा से पहले क्या हालत होती है, क्या गंदगी फैला के रखते हैं नदियों में, और उसी में ही जो है छठ पूजा मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये सुनंदा बताएगी थोड़ी सी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे डोमो ब्लॉग्स में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और इस समय एक बहुत ही बड़ा त्यौहार हमारे सामने है, वो है छठ पूजा। और जाहिर सी बात है कि छठ पूजा के लिए नदी की घाट की आवश्यकता होती है। इस टाइम में हम हैं नोएडा में, और नोएडा में क्या व्यवस्था है छठ पूजा की, किन घाटों पर पूजा होने वाली है, पहले उसकी क्या व्यवस्था है, पूजा के समय क्या है, और पूजा के बाद उन नदियों का क्या हाल होता है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम ये दिखाने वाले हैं कि क्या कंडीशन है अभी फ़िलहाल नदियों की, या फिर क्या गंदगी मचा के रखते हैं। पूरा साल तो पूरी नदियों की गंदगी रहती है, और उसी में जो है छठ पूजा के टाइम पे छठ की पूजा होती है। और तो इसी के हम पूरा वीडियो बनने वाला है, ब्लॉगिंग होने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी और हम ये इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोग भी समझ पाए कि प्रशासन कितना जागरूक है हमारे फेस्टिवल को लेकर के, हमारी हेल्थ को लेकर के। क्योंकि नियम और कानून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, बट पालन किन कानूनों का होता है ये आप भी ज़रा समझ पाए बारीकी से। और इसमें यह भी बताया जाएगा कि पूरे देश में जो है नदियों की क्या हालत और बना के रखा है। ये मतलब प्रशासन ने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग तो गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और पूरी नदियों में जो क्या कंडीशन है, पूरे देश में जो नदियों की जो क्या कंडीशन है, वो आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाया जाएगा इसमें। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब तक हम लोग आगे बढ़ के खुद नहीं आएंगे तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में आप भी पूजा में शामिल होंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो को देख रहे हैं अगर आप, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तभी हम जी पाएंगे। तो पूजा बेशक आप करिए, पर नदियों की स्वच्छता का भी आप ध्यान रखा करिए कि वो नदी अगर नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉगिंग और देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, कैसे नज़ारे हैं हमारी नदियों के। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल पे, यानी कि हिडन नदी, जो कि नोएडा का बहुत ही फेमस नदी है। और हमारे साथ यहाँ कुछ समिति के लोग भी जुड़ चुके हैं, जो पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। और
मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस समय नदियों की क्या कंडीशन है और क्या चल रही है, पूजा की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा क्या चल रही है। मतलब इससे बदतर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई हालत नहीं देखी थी नदी की, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। और मैं शब्दों में क्या उसे बताऊँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। फिर आप खुद ही बताइए कि प्रशासन कहाँ पे है, और प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन हम नागरिक होकर के कितने जागरूक हैं अपनी नदियों के प्रति। पहले आप एक नज़ारा देखिए इन नदियों का और फिर आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय। इस समय हमारे पास पूर्वांचल छठ पूजा की समिति के अध्यक्ष हैं और यहाँ की क्या व्यवस्था रहती है आम दिनों में और पूजा के समय क्या व्यवस्था दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो सारी बातें इनके द्वारा आपको बताई जाएंगी। सब प्लीज़ आप आइए। इस नदी का इतनी हालत ख़राब है कि शायद ये हमारे स्टाफ, आपके स्टाफ जो है वो आए हुए हैं यहाँ ये करने के लिए। कल हमें अथॉरिटी ने अथराइज दिया कि साफ कराओ, कल आया और आज आया ही नहीं। और यहाँ जो है JCB आई थी, लेकिन आज वो हमें आया ही नहीं, अब तक आया ही नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन मिली सर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि हम यहाँ खड़े हैं जी, और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया कि ये पूजा है। और आपको अच्छे से पता है कि छठ पूजा जो है, जो ये हमारा पर्व है, पूरे देश में कितना बड़ा पर्व है और इसके क्या मायने हमारी ज़िंदगी में। पर ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी यूपी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, योगी जी के अंदर में जो अभी कार्य प्रशासन चल रहा है, वो कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और कितना हमारे पर्व को लेकर के जागरूक है, वो इस कंडीशन से आपको पता चल सकता है। कैमरे में आकर, न्यूज़ पे आकर के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम पूजा करते हैं, मंदिर में रहते हैं, पर हालात क्या है ये आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए। सच बताऊं तो यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल भी ख़राब हो गया इन नदियों की कंडीशन देख करके। सर, आप कितने सालों से जुड़े हैं इस समिति से? करीब हमने 90 से हैं जी। जी 90 से? 90 से हम, हाँ 90 से हैं जी। और सारी देख रेख हमारे अंदर में होता है। तो यहाँ फंक्शन वगैरह भी होता है जी, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। कोई व्यवस्था नहीं होती सर। और चुनाव के समय में क्या हालात रहते हैं यहाँ पे? चुनाव जब आएगा तो 50 नेता आ जाते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये जो थोड़ा सा काम करवाए थे, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है जी। सर आप माइक में आके बोलिए प्लीज, ताकि हम लोग सच में दिखा सके। आप यहीं पे रहिए सर। बोलिए। हाँ जी, आप यहीं पे रहिए। ये होता कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी जी जी। आप लोग यहाँ पे सन 1990 से जुड़े हुए हैं। जी जी। और क्या ये पूजा के समय में अगर ऐसी हालत है, जो कि अभी 2 दिन के बाद है, जी हाँ जी, तो आम तौर पे जो रियल लाइफ में जो दिन रहते होंगे, मौसम बहुत बुरी हाल होती है मैडम, बहुत बुरी हाल होती है। पानी का व्यवस्था नहीं, पानी कई बार हमने लिख के दे दिया पानी के लिए, लेकिन पानी भी सर नहीं छूटा गया। इतने गंदे व्यवस्था है, देखिए कैसा व्यवस्था है। देखिए इसमें हम सभी पूर्वांचल वासी पूजा करते हैं, इसमें पूजा करने लायक है? ये आप ही बताइए सर, ये पूजा करने लायक है? बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। तो यहाँ तो ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कुछ है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ खड़े होकर के सांस लेना भी मुश्किल है और ऐसे हालात में यहाँ पे छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। मतलब ये भगवान भरोसे भी नहीं है, पता नहीं क्या हालात बना के रखे हैं। हम कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे कि हम कैसे बयां करें अपनी भावनाओं को। सर, इससे अच्छी कंडीशन सरकार को ही प्रोवाइड कर सकती है या फिर कोई सुविधा क्योंकि अभी कर सकते थे, टाइम है जो कर नहीं रहे हैं फिलहाल, वो कर सकते थे। सर क्या कर रहा है तू? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इससे अच्छी कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, सरकार मुझे इससे अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी? हो सकती थी ना, लेकिन कर नहीं रहे। हाँ जी, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार कर नहीं रही। बस एक दिन JCB भेज दिया, दूसरा दिन के कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है कि क्या है। बल्कि ये बोले थे कि मैं 3 दिन JCB भेजूंगा, लेकिन ये अब तक नहीं भेजे।
इनकी उम्मीदें हमसे हैं कि हम इस बात को, यहाँ के हालात को सरकार तक पहुँचाएं और वो आकर के देखें कि क्या हालात है और कुछ यहाँ पे व्यवस्था प्रोवाइड की जाए ताकि हमारे नागरिक भी अपनी पूजा, अपने पर्व को अच्छे से मना सके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी कल की डेट में, सर जरा साइड हुई ना, मैं वो कंडीशन दिखाना चाहती हूँ। आज अभी पूजा होने वाली है, यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है और वो देखिए एक मुर्दे को जलाया गया है और अभी तक प्रशासन की तरफ से उसे वहाँ से हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ लाशें जलाई जा रही है और एक तरफ पूजा की व्यवस्था हो रही है और सरकार का यहाँ पे कोई भी किसी भी बंदे का नामो निशान नहीं है। तो क्या इसी दिन के लिए हम सरकार चुनते हैं? क्या यही है स्वच्छ भारत मिशन? क्या यही है अच्छे हालात और अच्छे दिन? ये अच्छे हालात और इसी अच्छे दिन के लिए हमने आपको चुना था। आप साफ सफाई में रहते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो बुरी लगे, मेरी बला से ना मैं किसी से डरने वाली हूँ और ना ही मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के कहने वाली हूँ। जो हालात दिख रहे हैं इस समय, नदियों के आँख से आंसू ही गिरने बस बाकी रह गए। समझ में नहीं आता कि सरकार किस नशे में है, कहाँ सो रही है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोग को शर्म नहीं आती ना, तो चुल्लू भर पानी में सच में आप लोग डूब मरिए और शर्म कीजिए। जब चुनाव के दिन आते हैं तो आप अपनी फौज लेकर आ जाते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? किस मुंह से आते हैं? और अगर आप सच में इस देश के वासी हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगली बार जब आप वोट मांगने आइएगा तो जरा ध्यान से आइएगा और प्लीज अपना चेहरा छुपा के आइएगा, क्योंकि आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कहना है बात प्रशासन को, आप जब बोल ही दिए। अरे क्या प्रशासन रुक नहीं रहा है ना। एलवाई को भी हमने आवेदन दिया, वो उसने भी कुछ आश्वासन नहीं दिए, पानी नहीं छोड़े पानी के लिए। इसके बाद कल कमिश्नर से ये बात मेरी हुई, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कर तो कह सकते हम लोग साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। साफ सफाई के मामले में जो यहाँ तक हैं, 2 JCB आ गए। कल पिछली बार तो मना कर दिया गया था प्रशासन की ओर से, और लेकिन सफाई का अच्छा हुआ। इस बार हम मांग रहे हैं तो लोग मना का नहीं कर रहे हैं। साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप परिचय दीजिए पहले। मैं उप कोषाध्यक्ष अनूप कुमार अम्बस्ट जी, छठ पूजा सेवा समिति कुलेश्वरा से हूँ और हम समाज सेवक हैं। समाज के लिए साफ़ सफाई, लाइट की व्यवस्था में 2 लाख 3 लाख लोग यहाँ आते हैं, हमें सुरक्षा देनी पड़ती है। हमारे पास खुद की कार्यकर्ता हैं और सक्षम हम लोग हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से हमें कभी भी मदद नहीं मिल पाती है। कल अथॉरिटी को बुलवाएं कि भाई इतनी खर्चे हो रही, लागत हो रही है, आपकी ओर से होनी चाहिए, तो वो ऐसा रूस रहे हैं कि कोई घरवाली रूसती है, 15,000 रुपये ही देंगे। अरे क्यों देंगे भाई? कार्यक्रम आपका है, हम भी आपके सेवक हैं, काम मेरा थोड़ी है, ये समाज का काम है। समाज के लिए आप लड़ो, हम तो एक कार्यकर्ता ग्रुप में, हम आपके लिए रहेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे हम? जहाँ जाते हैं चंदा के लिए, भैया ऐसा करना है तो 5 रुपये थमाते, लगता है कि हम भीख मांगने वाले हैं। हम भी कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम भी कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिशियल हम भी स्टाफ है, बैंक में ही है। तो हम, लेकिन फिर भी हम 10 दिन कार्यक्रम में लगे रहते हैं, बैंक छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल सर, आप अपना फ़र्ज़ बिल्कुल ईमानदारी से निभा रहे हैं, जितना हो सके आप कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सरकार ही सब कुछ कर सकता है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें भी कुछ करना चाहिए, पर समझ नहीं आता कि लोगों की मेंटालिटी क्या हो सके। लेकिन अभी इस वक्त आवश्यकता जिसकी है वो तो कम से कम पूरी की जानी चाहिए। 2 दिन में पूजा स्टार्ट होने वाली है और ऐसी व्यवस्था है, तो क्या फ़ायदा हमें सरकार चुनने की? पानी की ज़्यादा दुखित है भाई। चलो सफाई तो हम कर लें, पानी तो मेरे बस में होती तो हम पानी भी छोड़ देते हैं। जी, पानी तक की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो कि ये पूजा का महत्व ही होता है कि वो पानी के किनारे होती है। तो हम किस दिन के लिए आपको चुनते हैं? आप यहाँ पे डिटेल्स जो दिखा रहे हैं सर, डिटेल्स लिखिए। कमिश्नर को भी हम लोग सब अवगत कराए हैं। जी जी सर बताइए, बोलिए। यहाँ पे कमिश्नर को भी सारी प्रोग्राम के लिए अवगत कराया सर। इसके बाद खुद DM LY को हाथ में हम सफाई के लिए भी देखिए अथॉरिटी को दिए, इसकी रिसीविंग यहाँ है। DM साहब खुद दिए पानी छुड़वाने के लिए,
जो कि सीडीओ को उसी समय रेफ़र करने के लिए वादा किए। अब सीडीओ साहब क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। और कल कमिश्नर से मौखिक बातचीत हुई 3 बजे शाम को मीटिंग पे। अब तो इसमें हम तो भाई सफाई तो हम कर लेंगे, लेकिन पानी हम छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर प्रशासन को, जबकि इसमें लिखे हुए हैं कि 10 दिन पहले से ही लगातार 3-4 बार पानी छुड़वाने की व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल साफ साफ लिखा है सर। अब पिछली बार छुड़ा था, उसकी भी हम दे दी कि पिछली बार जो सफाई हुई थी संतुष्ट हम लोग थे, पानी भी अच्छा दिखाई दे रहा था जी। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जबकि ये छठ पूजा है, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं हम लोग पानी में खड़ा होके। डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं। डूबते हुए सूरज, फिर भी यहाँ संसार में एक ही जगह होता कोई है, व्यवस्था नहीं है सर। हम लोग कर रहे हैं। उगते को सब पूजा करते, दुनिया करती है। जी हाँ जी हाँ। लेकिन डूबते को हम लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रशासन बिल्कुल तैयारी नहीं है कि भैया जो करना कर लो। और हमारे हम लोग को 72 घंटा का पर्व होता है। जी जो जितने लेडीज जो होते हैं वे 72 घंटे इस व्रत में जेंट्स भी पूजा करते हैं। भूखे हुए रहते हैं, जेंट्स भी करते हैं। और कोई यहाँ प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कुछ ऐसे भीड़ होता है तो और उल्टे हमारे ऊपर चाहिए इतना भीड़ क्यों जुटा रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम सर। तो अभी हम आगे नदियों के क्या हालात हैं हम आगे भी आपको दिखाने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी सूचना हम आपको पहुँचा चुके हैं और आगे हमसे जितना भी हो सकेगा हम अपनी आवाज़ को सरकार तक ले जाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन तक, ताकि यहाँ की व्यवस्था को अच्छी की जा सके। और आगे भी हम आपको नज़ारे दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो यहाँ के निवासी हैं वो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि हम अपनी पूजा को अच्छी तरह से कर सकें। इनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी नुमाइंदा, एक भी बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। किसी का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाला नज़ारा है। आप सामने देख रहे हैं, लाश चल रही है। ये वहाँ पे लाश जल रही है और साइड में देखिए यहाँ पूजा की व्यवस्था हो रही है। ये है यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था। तो क्या योगी जी और मोदी जी यही अच्छे दिन दिखाने वाले थे आप हम लोगों को? शायद मेरे जीते दी इससे अच्छा दिन मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये अच्छा दिन हमें दिखाने के लिए। और अगली बार अगर आइएगा तो प्लीज़ अपना मुंह छुपा कर आइएगा, क्योंकि मुंह दिखाने के काबिल आप लोग नहीं है। तो अभी तक के हालात हम आपको दिखा चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के माननीय समिति के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और सर, हाँ सर हमारे कोषाध्यक्ष हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं और इन्होंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया। और सर 1990 से ये यहाँ पे है और इन्होंने बताया कि पूजा के समय में ऐसे हालात हैं, बल्कि आम दिनों में क्या हालात होते हैं आप सोच सकते हैं। बात है यार, ये जो सामने आप देख रहे हैं, जी बिल्कुल, इस कारण से काफ़ी दिक्कत हो रही है। वन विभाग ने हमारे ये रामलीला मैदान को खंडित किया। यहाँ से रामलीला होती थी और हमें रामलीला बंद करनी पड़ी। रामन दहन और रामलीला की अच्छी होती थी और छठ में 3 गेट होती थी। एक गेट पे ही इतनी 2 लाख की भीड़ हमें करना संभालना पड़ता है। ये होने से हमारी पूजा होती थी, कोई कार्यक्रम होता था, शादी वगैरह की व्यवस्थाएं होती है, लेकिन वन विभाग ने बंद दिख नहीं रहा है कहीं भी। लेकिन कार्यक्रम बाधित हो गया। कार्यक्रम कितनी बाधित हो गई कि वन विभाग अब किसको मांगने से वन विभाग तो मेरा है जी। अभी इस कार्यक्रम को किससे मांगा जाए? कौन जाए कहीं, किसे बोलने का तो जाएगा वही फंसेगा। यहाँ के जो निवासी है उनकी काफ़ी शिकायतें हैं प्रशासन से और इनकी जो शिकायतें हैं, इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल भी जायज़ है। सामने वन विभाग का कोई प्लॉट है जो सरकार की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जरा हम उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में यहाँ पे रामलीला का बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जाता था। और यहाँ पे क्या हालात है इस समय? होता था, बिल्कुल परमिशन है जी डीएम के पास, डीएम के परमिशन के अनुसार होता था। लेकिन इस समय क्या नज़ारा है, क्या यहाँ पे हो रहा है, ये आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। तो हमारी दिल से गुजारिश है और हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़
थोड़ा सा ईमानदारी के साथ आप अपना फ़र्ज़ निभाइए और यहाँ के जो निवासी हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को बचाइए, क्योंकि हमने आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए चुना है, ना कि आप लोगों को कुर्सी पे सिर्फ बैठने के लिए चुना है। हम इस समिति में इन्वॉल्व 90 से हैं, 90 और चला रहे हैं जहाँ तक होता है भगवान के नाम से। ये छठ पूजा की एक तैयारी करते रहते हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन। हमारा नाम लक्ष्मण जी निराला है। मैं 90 से यहाँ हूँ सभी सदस्यों के साथ, और छठ मैया का सेवा जैसा भी बनता है उस तरीके से हम लोग करते हैं। मैं अनूप कुमार रमेश। छठ में आस्था बहुत ज़्यादा है और हमारे सबसे पहले है कि समाज सेवक हैं। समाज सेवक के नाते हम चाहते हैं कि समाज को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक समर्थ हम लोग तन मन धन से लग जाते हैं, लेकिन पानी की तो हम अगर पावर मेरी होती तो पानी भी हम छोड़ दिलवा देते, गड्ढे करके ले आते पानी, लेकिन क्या है पानी में समस्या नहीं है और ख़रीद के लाना तो ख़रीद के भी ले आते हैं। तो इनके जोश और जज्बे को सलाम है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए ये इस उम्र में भी इस हद तक जाने को तैयार हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रशासन से कि आप यहाँ के जो वासी हैं वहाँ की प्रॉब्लम समझिए उनकी, और जो भी सुख सुविधाएं इनको पहुँचा सकते हैं आप प्लीज़ से जल्द प्रोवाइड कीजिए सर, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता ही नहीं रहेगी तो हमारे देश का नामो निशान कैसे बचेगा। तो कुलेसरा से हम नदी के सहारे मतलब किनारे हम वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, देखते हुए आ रहे थे, सर्वे करते हुए आ रहे थे कि नदी कितनी गंदी है। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब नदी किनारे का जो रास्ता है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। कि आसपास का माहौल कैसा है, क्या पर्यावरण है, कैसी व्यवस्था है, वो भी हम देखते आ रहे थे और देखकर बहुत ही दुख हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात मिलेंगे, और अभी ये रास्ते भी थोड़े बंद हैं तो हमें भी थोड़ा ध्यान देना है कि हम कहाँ से निकलें। आप खुद देखिए कि यहाँ पे जिस समय पे हम हैं, जिस समय हम यहाँ पर हैं वो कहाँ पे हैं हम और क्या लोकेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। हाँ, लेकिन नदी के किनारे और आगे कहाँ जाके हम रास्ता मिल रहा है, लेकिन हम पूरी नदी का सर्वे करते हुए जा रहे हैं। हम बताने वाले हैं कि जो हिंडन नदी है, ये जो नोएडा की नदी है या फिर जो पूरे देश की नदी है कितनी गंदी है, ये आपको हम बताने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये नदी कहना नदी की बेइज्जती होगी। हाँ, ये नाला ही है, नाला ही है। ये देश का नाला है, क्योंकि नदी कहने लायक तो हमने इसे नहीं छोड़ा, हम इंसानों ने इसे छोड़ा ही नहीं कि हम इसे नदी कह सके। सही बात है, और यहीं पे जो है छठ पूजा होने वाली है, तो ये सबसे बड़ी जो दुख की बात है। हमारी दुर्भाग्य है ये कि इस नाले के सामने हम अपने देश का इतना बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं। शायद इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकता, और एक सही नागरिक रहेगा तो ऐसे नाले के सामने पूजा करने से अच्छा है कि वो पूजा ना ही करे। सही बात। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं, आगे का रास्ता हम ढूंढ के फिर नदी के सहारे हम आपको पूरी नदी दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो अब दिखा।
लेंगे सब। क्या फेंक के मारा तूने? इतना खूबसूरत चल मुझे मजा आ रही है। देखो आ गई, आ रही है फिर से आ रही है। फिर से मारूंगी, रुक जा, मैं थोड़ा सा खेल लूँ, रुक जा, फिर से मारूंगी, रुक जा। अब ये देखो सुनंदा कुछ मस्ती कर रही है। अब नहीं उड़ने वाले। इनको मजा आ रहा है मुझे तो। तो एक ही उड़ा, वो भी नहीं बैठ गया फिर से। नहीं जा ये उड़ रहे हैं, मैं उड़ा रहा हूँ। मिट्टी ले लेना, मिट्टी ले। नहीं हाथ में मिट्टी लगेगी मेरे। है तेरे बस की नहीं है, चट चट कैसे? अरे ये नहीं उड़ेंगे, मैं जा रही हूँ। बाहर में जाता हूँ, तेरे बस की है ही नहीं। तो तुम उड़ा के दिखा। चल अब चलते आगे यार। तो यहाँ पे हम गूगल मैप के हिसाब से हम चल रहे थे नदी के किनारे किनारे, हम रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है लोगों ने जो है रास्ता बंद कर रखा है। गूगल मैप तो दिखा रहा है कि यहाँ पे रास्ता है, लेकिन यहाँ पे रास्ता पूरा बंद हो रखा है, जाम कर रखा है, लोगों ने बंद कर रखा है यहाँ पे। सच बताऊँ तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, 12 से ऊपर टाइम हो गया है और धूप अपनी चरम सीमा पे है। यहाँ पे एक लेडी हैं जो धूप में बैठ के अपना काम कर रही हैं। और आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे यार रास्ता बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे गूगल मैप दिखा रहा है कि रास्ता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं, बंद कर रखा है। तो गूगल बाबा की जय हो। गूगल बाबा की जय। गूगल मैप के हिसाब से हमें तो रास्ता मिला नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि मेन रोड पकड़ के ही चले, क्योंकि मेन रोड पे भरोसा कर सकते हैं। जो पतली संकड़ी गली है वो गूगल मैप थोड़ा उसमें थोड़ा चूक जाता है, तो गूगल मैप के हिसाब से ना चलते हुए मेन रोड पे चल के नदी के किनारे पहुँचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो है गूगल मैप बार बार यही कह रहा है, टेक द नेक्स्ट राइट लेफ्ट। हाँ 600 meters continue straight। हाँ ठीक है चलते रहेंगे। और बस ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है, पहले तो इंस्ट्रक्शन इसके गलत थे और अब अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा हमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नदी हमारी दूर होती जा रही है, क्योंकि नदी के किनारे जो है ऑलमोस्ट गांव बस चुके हैं और भी बसते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि नदी गायब हो जाएगी, और अगर कभी मिलेगा भी तो आपको एक पतला सा गंदा सा केवल एक नाला मिलेगा, और नदी का नामो निशान बहुत ही जल्दी यहाँ से मिटने वाला है। हालात तो यही अंदेशा दे रहे हैं। अब ये जो है नदी का किनारे पे अब हम बाइक चला रहे हैं, और ये जो साइड में दिख रहे हैं ये पहले नदी थी, और यहाँ पे जो अब लोग बस चुके हैं, खेती कर रहे हैं, घर बना चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है नदी का किनारा था और ये सारी नदी थी। अब नदी सूखता जा रहा है, और सूखते सूखते एक दिन ऐसा होगा कि बस पतला सा गंदा सा नाला बचेगा। यही चीज़ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन देश की नदियों की क्या कंडीशन है और किस तरह से वो हमारे देश से गायब होती जा रही हैं, और जिस तरह से वो गायब हो रही हैं वो हमें ये बताना चाहती हैं कि जल्दी वो दिन आएगा जब हमारा जीवन बिल्कुल मतलब संकट में है, हमारे भी नामो निशा ऐसी नदियों की तरह एक दिन मिट जाएंगे। Continue straight। तो सफ़र के दौरान हमें एक प्यारा सा नज़ारा मिला और मैं कोशिश करूँगी कि दीदी आप यहाँ पे क्या काम कर रही हैं? आप यहाँ पे क्या काम कर रही हैं? हम तो भाई घंट पे हिला रहे हैं, मतलब नहीं समझे आप बताओ। बेसन पे हिला रहे हैं। अच्छा ऐसे पे काम कर रही हो? हाँ अच्छा तो ये क्या धान है ना? हाँ हाँ धान निकाल रही हो आप पटक के। वो हम पूरे ये नोएडा में वीडियो बना रहे हैं ना, कहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो लोगों को बताने के लिए। तो आपका काम हमें अच्छा लगा, आप एक बार करके दिखाओगे कैसे करते हैं इसे, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है। अच्छा तो पहली बार देखा इसलिए रुक गए। तो अभी देखिए कि धान यहाँ पे कैसे निकाला जा रहा है। निकालिए दीदी। ये पारंपरिक रूप से धान निकाल अभी, क्योंकि पहले ऐसे ही निकाला जाता था और अब मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन चावल निकलते हैं। चावल निकलेंगे इसके अंदर से। बस हो गया दीदी? नहीं सारे हिलेंगे के सब मतलब दो बार वैसे पटकने से हो जाता है? हाँ हम भी पटके? हाँ पता ना। तो मुझे ये काम करने का मन कर रहा है, तो मैं ये काम करने जा रही हूँ।
कर लेगी? मुझे मजा आ रहा है। कर लेगी पहले बता। हाँ मैं कर लूँगी। हाँ करना। मुझे क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ अब थोड़ा मैं पलट के मार ले। बता दो आप। ऐसे हाँ, तो इसको घुमा घुमा के पटकना देता है। हाँ हाँ फेंक दो। ये तो एक में ही थक गई। बता पहली बार करा है ना। हाँ किया नहीं होगा ना कभी। तो आप पूरा दिन यही काम। आप कितने दिनों से ये काम कर रही हो? 15 दिन आए गए। 15 दिन हो गए। और कितना किया आपने? ये तो आज ही आए इस खेत में। तो अच्छा, आज आए उस हाँ खेत आगे में। हलेगा ये सब। ये सारे आप करोगे? हाँ आगे ये धान है, बरस रहे ना आगे तो धान ही तो है। कौन कहता है कि मतलब औरतें और लड़कियां कमजोर हो रही है? जीती जागती मिसाल है आपके सामने दीदी। ये पूरा काम ये धूप में कर रही हैं। मतलब मैंने थोड़ा सा किया तो मैं थक गई क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, पर दीदी बता रही है कि ये पूरे खेत का ये जो है ये सारा पूरे 5 दिन बजे लग के शाम 8 बजे थे 5 बजे तक। सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक ये यही करती है। तो वो जो महिलाएं शहर में रहती हैं और नखड़े दिखाती हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हैं हमारी ओरिजिनल भारतीय नारी जो गांव में भी रहती हैं, अपना घर बार भी देखती हैं, परिवार भी देखती हैं और अपनी मेहनत के दम पे अपने बच्चों को भी पालती पोसती हैं। तो ऐसी नारियों को, ऐसी बहनों को, ऐसी दीदियों को मेरी तरफ से प्रणाम है और बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मुझे ये सिखाया, मुझे बहुत मज़ा आया ये करके। दीदी आपका नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी, वाह दीदी का नाम भी एकदम बहुत प्यारा है, मोहिनी। सच में आपने मोह लिया। इस खेत का लोकेशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मैं अभी यहाँ पे धान पटक के निकाली हूँ। मुझे बहुत इन्जॉय हुआ, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया। और आगे देखिए धान की कैसे सफाई हो रही है, वो भी हम कोशिश करते हैं दिखाने की। यहाँ पे पुराने तरीके से हो रही है क्योंकि अभी इस टाइम में तो काफ़ी मशीनें अवेलेबल हैं इन सब कामों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। नदी को ढूंढते हम, मतलब जब से नदी किनारा खो गया था, हम ढूंढते नदी को दोबारा मिल तो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि रास्ता किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहाँ पे है, हम नहीं है, ये सब कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा सा। और पता है मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुना दो। सुना दे। कौन सा गाना याद आ रहा तुझे? ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। सही है। कहाँ आ गए बताओ? अब ढूंढ रहा हूँ ना। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नदी बाहर में गई नदी। मुझे भूख लगी है। चलो ठीक है, अब एक जगह बैठते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर बताते हैं कि नदी का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, नदी के जो हालात है वो कैसे है, हर चीज़ आपको एक बताते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप सब ने देखा हमारा आज का सफ़र, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा अनुभव जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इस बात की खुशी है कि जो वास्तविक में सच्चाई है वो हम आप सबके सामने लेकर आए, क्योंकि इस समय ये छठ पूजा का जो पर्व है वो पूरे टेलीविज़न पे छाया रहता है, हर जगह दिखाया जाता है कि इस घाट पे ये व्यवस्था है, इस घाट पे वो व्यवस्था है, यहाँ प्रशासन है, यहाँ सुविधा है। तो हमें लगता है कि हमारी प्रशासन हमारे पर्व को लेकर, हमारे फेस्टिवल को लेकर काफ़ी जागरूक है और संवेदनशील है। पर आज का जो नज़ारा हमने देखा और आपको दिखाया, उससे आप भी समझ पा रहे होंगे कि जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई वो क्या है। तो हम तो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है और ना ही किसी चैनल की तरफ से हैं। और आप सब ने भी देखा कि वहाँ पे जो छठ पूजा के अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि हालात क्या हैं और प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब देख करके मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ है, लेकिन हाँ कल फिर कोशिश करते हैं सुबह जा कर के देखने का कि प्रशासन अभी भी कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी दिल से कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी छठ पूजा में मात्र 1 से 2 दिन रह गए और व्यवस्था ऐसी रहेगी तो वहाँ के लोग पूजा कैसे कर पाएंगे।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक अच्छे नागरिक होने के नाते शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़, हमारी हम जो दिखाना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। और आप भी अपने विचार कुछ बताओ। और आज के जो एक्सपीरियंस हमें ये मतलब अनुभव से ये पता चला है कि जो देश की जो नदियाँ हैं उनकी जो कंडीशन है बहुत ख़राब चल रही है। नदी के जो दोनों किनारों पे ना शुरू से लेकर एंड तक कचरा ही कचरा था, गंदगी थी। कहीं पे मुझे साफ़ सफाई दिखने को नहीं मिली। लगता है कि हाँ थोड़ा साफ़ है, नहीं दिखी कहीं पे भी। सब मतलब दोनों किनारों पे कचरे से घिरा हुआ था, गंदगी, कचरा, पूरा नदी जो है कचरा ही था। ऐसा लग रहा था कि नाला ही है। वहाँ पे खड़े होकर के सांस लेना भी हाँ। बहुत मुश्किल था। पता नहीं वहाँ के लोग किस तरह से वहाँ पे रह रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा वहाँ पे घर थे, लोग थे, बच्चे भी खेल रहे थे। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो बच्चे और वो लोग वहाँ पे अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँचे और कुछ न कुछ कार्रवाई करे इन नदियों के ऊपर, या फिर जो हमारे जो पर्व जो मनाए जाते हैं उसके लिए थोड़ी व्यवस्था करें। और एक बात फिर करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो प्रत्येक वीडियो है वो आपको पहले मिल सके और आप देख सके कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। हम केवल मनोरंजन के लिए ये इस वीडियो को नहीं बनाते हैं, हम देश के नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं और देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं है जब धरती से इंसान के नामो निशान मिट जाएंगे। तो वक्त अभी भी है, थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ना आप रहोगे और ना हम रहेंगे।